अरे 5 साल 9 साल तो हो गया। इनका नारा का दिए हैं 9 साल बेमिसाल। ये बताइए 9 साल बेमिसाल कहाँ हुआ है? कहते हैं कि अच्छे दिन आए। किस बात का अच्छे दिन है जब कोई काम ही नहीं करना है? कानून व्यवस्था एकदम खराब है। जब कोई काम ही नहीं करना तो ये झूठा प्रचार क्यों करते हैं? अब की बार बाहर ही नहीं रहेगा। अब की बार हम लोग सुधाकर सिंह को जिताने का काम करेंगे। वो देना है तो शिक्षा माफ करें। जो फीस कई गुना फीस बढ़ गई उसको माफ कर दें। पुराने तार हैं टूट जाते हैं, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ये है हम लोग अपनी निधि से देने का काम कर देते हैं। देखिएगा जब समाजवादी पार्टी रही है तब पैसे की कमी नहीं थी। यही ट्रांसफार्मर जल जाता था और ये आपके दूसरे दिन ट्रांसफार्मर जाके लग जाता था, क्षमता बढ़ा के लगता था। अस्पतालों में चले जाइए कहीं दवा नहीं है, कहीं दवा नहीं है। लोग डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर लिख देता है कि जा कर के आप बाहर से खरीद लीजिए। ये चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे और जो अमीर है वो अमीर रहे। इनका ये मनसा है। तो आपकी जनता है कि चुनाव में इनका फैसला होगा और नई सरकार इंडिया के गठबंधन वाली देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं घोसी विधानसभा का जो चुनाव है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं और घोसी विधानसभा में लगातार घूम रहा हूं। मगर पूर्वांचल की अगर बात करें और पूर्वांचल की 2024 की लोकसभा की बात करें तो उसके पहले घोसी जो है एक तरीके से सेमीफाइनल माना जा रहा है कि पूर्वांचल में जब आने वाले वक्त में 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो इस घोसी से पता चल जाएगा कि आने वाले वक्त में कौन सा वोटर किसकी तरफ जा रहा है। और इस क्षेत्र के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य दुर्गा प्रसाद यादव जी हमारे साथ हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के बारे में इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर अगर बात करें घोसी के, आप लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि घोसी में अगर भाजपा का विधायक जीत जाएगा तो अच्छे दिन आ जाएंगे घोसी में बहुत काम हो जाएगा। कुछ काम हो रहा है? अब देखिए ये तो बड़ी झूठ पार्टी भाजपा बहुत झूठी है। ये झूठ बोल के गरीब जनता को भगाने का काम कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर हो गई। दाल से लेके खाने पीने वाली चीज जितनी है, अरे हम तो कभी सुना नहीं था कि आदि का दाम इतना बढ़ जाएगा। तो आदि का दाम बढ़ गया। आपकी टमाटर के नहीं सुना था कि टमाटर का दाम बढ़ेगा, मत टमाटर भी 200 से 250 से ऊपर हो गया। तो इस तरह से महंगाई चरम सीमा पर गई। गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी है, कोई उनको काम नहीं मिल पा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं आज कोई किसी विभाग में वांट नहीं निकल रही। कहते हैं कि अच्छे दिन आए। किस बात का अच्छे दिन है जब कोई काम ही नहीं करना है? कानून व्यवस्था एकदम खराब है। जब कोई काम ही नहीं करना तो ये झूठा प्रचार क्यों करते हैं? सर ये देखिए, अगर हम आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ मंडल की बात करें, आपके अगल बगल जनपद की बात करें, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का क्षेत्र माना जाता है। बनारस, गोरखपुर, पूर्वांचल पूरा क्षेत्र। कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, बहुत विकास हुआ है। 5 सालों में डबल इंजन की सरकार है, कितना विकास हुआ है? और आपकी 5 साल सरकार थी उसमें कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? देखिए ये कहने दिया कि ये झूठे, ये काम नहीं करेंगे, अखबार में निकाल देंगे और लखनऊ से लेके बड़े बड़े जगह इनको होर्डिंग लगा देंगे कि हमने ये कर दिया। तो ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, जनता के गुमराह करने वाले लोग हैं। ये चुनाव हो रहा है आपकी बार जो घोसी में, मैं तो स्टारक प्रचारक के रूप में लगा हूँ। अब पहले भी था। जनता उब चुकी है। अब की बार तो सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं कि अब की बार बाहर ही नहीं रहेगा। अब की बार हम लोग सुधाकर सिंह को जिताने का काम करेंगे। तो इसलिए लड़ाई साफ हो गई। कल हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, सभी मीडिया के लोग थे। देखें कि कितना भीड़ थी, जन सैलाब आया था। इसे साबित हो गया है
कि चुनाव घोसी का चुनाव सुधाकर सिंह चुनाव जीतेंगे, अब रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। सर लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन और गरीबों की सरकार, मोदी और योगी की सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों का बहुत भला हुआ है। आपके साथ, आपके पास मैं आया, अभी देखा बाहर इतनी भीड़ थी, लोग आपसे मिलने आए थे, समस्या लेकर आए थे। क्या गरीबों की सरकार चल रही है? ये गरीबों की सरकार नहीं है। ये तो चाहते हैं कि जो लोग मीडियम हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दो, और जो गरीब हैं तो गरीब हैं। ये केवल जिस तरह से अगर उनको देना है तो शिक्षा माफ़ करें, जो फीस कई गुना फीस बढ़ गई उसको माफ़ कर दें। अस्पतालों में चले जाइए, कहीं दवा नहीं है, कहीं दवा नहीं है। लोग डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर लिख देता है कि जा करके आप बाहर से खरीद लीजिए। गरीब है, हमारे बगल में अस्पताल है, हम जानते, वहाँ गरीबों को लिख देते हैं दवा, बाहर भाग के हमारे यहाँ आते हैं कि साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कैसे दवा खरीद सकते हैं। तो हम आदमी भेज करके वहाँ दवा दिलाने का काम कर देते हैं। तो ये लोग गरीब से लेना देना नहीं है, ये तो गरीबों को वोट ले करके राज करना चाहते हैं। आखिरी सवाल आपसे हम पूछेंगे। सरकार ने सदन में कहा कि जितने भी माननीय विधायक लोग हैं, सांसद लोगों में फ़ोन करेंगे तो अधिकारी उनका फ़ोन उठाएंगे, फ़ोन पे रहेंगे। क्या है स्थिति? स्थिति का है कोई फर्क नहीं। आप रहे होंगे तो बैठे थे, मैंने कई जगह फ़ोन मिलाया, कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाया। ये बिजली विभाग का एक आदमी, अब बिल आनी चाहिए, उसको सही रूप से मिल आना चाहिए, उसको कई गुना बढ़ा करके बिल ला रहे हैं। गरीब परेशान है, सभी लोग, जनता परेशान है। तो इसलिए देश में आपके 2024 में इसके जीतने की सीट जीतेगी निश्चित, घोषी की। उसके बाद देखिएगा कि आपकी बहुत बड़ा जो इंडिया गठबंधन हुआ है, आपकी बारी है, सरकार बनाएंगे लोग, और बनेगी तो माननीय अखिलेश यादव के ही सहयोग से बनेगी। कोई भी सरकार बनाएगा बिना इनके सहयोग के नहीं बन सकता है। इसलिए आपकी बात पर्दाफाश होगा 2024 में। भाजपा का सफाया है, आने वाले दिनों में इस वहाँ पर इंडिया सरकार बनाने का काम करेगी। और जिस तरह से हम लोग 5 साल रहे सरकार में, किसी से छिपा नहीं है, पैसे की कमी नहीं थी। आज ट्रांसफार्मर जल जाता है, एक 2 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं लगता है। इनके पास पैसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर खरीद के और उसको जनता के बीच में उसको दिया जाए, जल गया दिया जाए। जो ट्रांसफार्मर मरम्मत हो के जा रहा है तो लगते ही खराब हो जा रहा है। 1 घंटा भी चल ले तो मान लें, मगर वो खराब हो जाएगा। तो ये हालात है। तार जो पुराने तार हैं टूट के गिर रहे हैं। हम लोग अधिकारियों से जा कर के बात किए, ये प्लांट बनाई। विधानसभा में ये मामला हमने उठाया था इस बात को लेकर के कि यहाँ पर पुराने तार हैं, टूट जाते हैं, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये है, हम लोग अपनी निधि से देने का काम कर देते हैं कि भाई ये जनता परेशान है, कुछ निधि से दो, ये नहीं देते। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है ट्रांसफार्मर के लिए, सरकार काम नहीं कर रही है। योगी जी तो सदन में कह रहे हैं 36,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टर समिट में आ गया, अब हर जिले में रोजगार आ रहा, हर जिले में फैक्ट्री खुल रही है। अरे 5 साल 9 साल तो हो गया, इन नारा का दिए हैं 9 साल बेमिसाल। ये बताइए 9 साल बेमिसाल कहाँ हुआ है? ये झूठ बोलते हैं, ये जानते हैं कि गरीब जनता भोली भाली होती है, और झूठ बोलेंगे तो हमको वोट दे देगा। तो आपकी उनको समझ में आ गया है कि ये सरकार कैसी है। ये चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे और जो अमीर है वो अमीर रहे, इनका ये मनसा है। तो आपकी जनता के चुनाव में इनका फैसला होगा और नई सरकार इंडिया के गठबंधन वाली देश में बनेगी। और देखिएगा, जब समाजवादी पार्टी रही है तब पैसे की कमी नहीं थी, यही ट्रांसफार्मर जल जाता था और ये आपके दूसरे दिन ट्रांसफार्मर जाके लग जाता था, क्षमता बढ़ा के लगता था। तो ये कभी कोई नहीं इस तरह का आंदोलन किया, न कोई बात थी। तो ये जनता परेशान है
आने वाला दिन जो गठबंधन का होगा, इंडिया का होगा, इंडिया के नाम पर अब की सरकार बनेगी। इंडिया के नाम पर अब की सरकार बनेगी 24 में। और घोसी की जो उपचुनाव हो रहा है घोसी में, उसमें सुधाकर सिंह जीतेंगे, दुर्गा जी ने ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।